किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सरसों की खेती के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, उपयुक्त किस्में, सिंचाई, खाद और उर्वरक का उपयोग, खरपतवार का नियंत्रण, फसल की कटाई और भंडारण की जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, सरसों की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण नुकसानों के बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम सरसों की खेती करें तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो सरसों भारत की मुख्य रबी फसलों में से एक है और इसकी बुआई का समय मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक होता है। सरसों की खेती के लिए ठंडी और सूखी मौसम की आवश्यकता होती है, जिससे ये फसल सही ढंग से उग सके। उम्मीद की जाती है कि तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। सरसों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी समतल और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। दोमट मिट्टी सरसों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सिर्फ लवणीय हो बल्कि बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जोतना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर की मदद से करनी चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में नमी बनाए रखने और समतलता बनाए रखने के लिए पाटा लगाना आवश्यक है। पाटा लगाने से सिंचाई करने में समय और पानी की बचत भी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो जिन खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, वहाँ प्रति एकड़ के लिए 2 किलोग्राम सरसों के बीज का प्रयोग करना चाहिए। जबकि जिन खेतों में सिंचाई के लिए साधन कम हैं, वहाँ प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम सरसों के बीज का प्रयोग करना चाहिए। बीज की मात्रा फसल की किस्म पर यानी कि बीज पर निर्भर करती हैं। जैसे यदि फसल की अवधि अधिक होती है तो बीज की मात्रा कम होनी चाहिए, और यदि फसल की अवधि कम है तो बीज की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। सरसों का ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें कौन सी किस्म की सरसों बोनी चाहिए। तो सरसों की खेती के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है। ज़्यादातर किस्में उच्च उत्पादन, अच्छी परिपक्वता, रोग प्रतिरोधक और अधिक तेल प्रतिशत प्रदान करती हैं। किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे कौन उनकी क्षेत्रीय मांग हो, यानी कि जिस तरह की मिट्टी है उस तरह से बीज लेना चाहिए। मौसम और जल संसाधनों के आधार पर सही किस्म का चयन करें, ताकि उन्हें बेहतर प्रौद्योगिकियों के साथ अच्छा मुनाफा हो सके। पहली जो वैरायटी है वो पाइनर 45S46 सरसों को बो सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है पाइनर 45S47, इसको बो सकते हैं। एडवांटा की 414, श्री राम की 1666 हाइब्रिड सरसों, क्रिस्टल हाइब्रिड मस्टर्ड जो कि 5222 नंबर से आती हैं, इन वैरायटियों को आप बो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। सरसों की खेती के लिए सिंचाई का क्या साधन है और किस तरह से हमें किस टाइम पर सिंचाई करनी चाहिए। तो सरसों की फसल के लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली सिंचाई को 25 से 30 दिन के बाद करना चाहिए, और दूसरी सिंचाई जब फलियां भरने की अवस्था में हो तब करनी चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है, यानी कि सर्दी में वर्षा हो जाती है, तो दूसरी सिंचाई न करने पर भी अच्छी उपज हो सकती है। ध्यान रहे किसान भाइयों, सिंचाई करते समय सरसों के फूलों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सिंचाई के लिए पट्टी विधि बेहतर है। खेत की चौड़ाई के अनुसार 4 से 6 मीटर चौड़ी
पट्टी बनाकर सिंचाई करनी चाहिए, जिससे पानी का वितरण समान रूप से हो सके। हमें कौन सा खाद कब और कैसे देना चाहिए? तो खाद और उर्वरक का सही उपयोग सरसों की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेत में सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध हो तो उस खेत के लिए 6 से 12 टन सड़े हुए गोबर की खाद और 160 से 170 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट यानी रकोडिया खाद, 50 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास, साथ ही 200 किलोग्राम जिप्सम बुआई से पहले मिलाना उपयुक्त होता है। यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय और बाकी जो बची हुई आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद खेत में मिला देनी चाहिए। जबकि वहाँ सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हो, तब वहाँ के लिए बुआई के समय 4 से 5 टन सड़े हुए गोबर की खाद, 85 से 90 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 33 किलोग्राम म्यूरेट व पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते समय मिलाना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण यानी कि हर्बिसाइड किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है? तो सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत से घने पौधे को निकाल देना चाहिए और उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए, यानी कि निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। खरपतवार को खत्म करने के लिए सिंचाई से पहले खेत में निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार खत्म न होने की स्थिति में दूसरी सिंचाई के बाद भी निराई और गुड़ाई करना चाहिए। रासायनिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए बुआई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर पेंडामेथलिन 30 इसी रसायन के 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यानी कि बुआई करने के तुरंत बाद इसका छिड़काव करना चाहिए, ना कि उगने के बाद करना। इसको पहले ही छिड़काव करना चाहिए। कटाई और भंडारण किस तरह से करना है? तो सरसों की फसल को जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब उसे काटना चाहिए। फसल को मशीन से सुखाकर या मड़ाई करके बीज को अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह से सूखने देने के बाद ही उसका भंडारण करना चाहिए। उत्पादन किस तरह से निकलता है किसानों को एवरेज? तो सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर खेतों में 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज हो सकती है, जबकि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको सरसों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, उपयुक्त किस्में, सिंचाई, खाद और उर्वरक का उपयोग, खरपतवार का नियंत्रण, फसल की कटाई और भंडारण की जानकारी के बारे में बताया है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। धन्यवाद।